इस वक्त आपकी स्क्रीन पे स्टेट बैंक के नतीजे हैं जो हमारे एक्सपेक्टेशंस के प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्टेशन से बढ़ के आया है। 16,000 करोड़ बढ़ के आया है। हमारा अनुमान था कि ये इससे कम रहेगा, 15,800 है, लेकिन उससे बढ़ के 16,000 करोड़ को के पार आया है प्रॉफिट। एनपीए में भी नेट लेवल पे आप देखेंगे तो इक्वलाइज है, ग्रॉस लेवल में कमी आई है थोड़ी सी, 2.76 आया जो कि कमी है, और नेट एनपीए जो है वो लगभग वैसा ही है, स्लाइटली आप कह सकते हैं 0.2 बढ़ के आया है। लेकिन एनआईआई ये जो है अनुमान से कम है, 38,904 करोड़ है, एक्सपेक्टेशन 40,700 करोड़ का था। तो एनआईए में थोड़ा सा मिस, लेकिन प्रॉफिट बेटर, और प्रोविजनिंग की इन्होंने 4,000 करोड़ की, जिसमें से जो ग्रॉस लेवल का एनपीए है उसमें तो ठीक है, उसमें तो इम्प्रूव किया इन्होंने, लेकिन नेट लेवल हल्का सा बढ़ा, यानी प्रोविजनिंग में थोड़ी सी यहाँ पे इन्होंने कमी की होगी। मेरे साथ अजीत काबी जुड़ गए हैं। अजीत, जो शुरुआती नंबर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो हमारे अनुमान के हिसाब से प्रॉफिट बीट है, लेकिन एनआईए में थोड़ा सा कमी रह गई है। कैसे दिख रहा है आपको नंबर? नमस्ते, गुड आफ्टरनून टू ऑल। ये क्वार्टर के रिजल्ट्स में जहाँ तक प्रोफार्मा नंबर देख पा रहा हूँ, नेट प्रॉफिट जो है एक्सपेक्टेशन जो है सीएनबीसी के एक्सपेक्टेशन से बेटर है, बट आप सिक्वेंशियली देखेंगे क्यूओक्यू में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। एडवांस ग्रोथ जो मुझे दिख रहा है वो डबल डिजिट दिख रहा है वाईओवाई, बट एनपीए लेवल्स पे थोड़ा प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं मुझे। ग्रोथ एनपीए लेवल जो है थोड़ा घटा है 2.76%, बट नेट एनपीए में 4 बेसिस पॉइंट का रुझान हुआ है। सो रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो बैंक के पिछले क्वार्टर से 1.22% और लगभग पिछले क्वार्टर जितना ही है। सो अब कुल मिला के देखा जाए तो ये रिजल्ट में इतना पॉजिटिव तो नहीं लूंगा, बट इतने बड़े बैंक्स को देखते हुए ठीक है, ये रिजल्ट एवरेज या पार लेवल पे है। सो प्रॉफिट के अभी जो आपका कॉन कॉल होने वाला है उस पर हमें ज़्यादा पता चलेगा कि स्लिपेजेस नंबर कैसे आए हैं बैंक्स के और कितना अपग्रेड्स हुआ है। यहाँ पे एसेट क्वालिटी का मामला है, वहाँ पे थोड़ा मायूसी दिख रहा है मुझे, जबकि आप प्राइवेट सेक्टर के बैंक से कंपेयर करें तो सब बैंक्स में नेट एनपीए जो नंबर्स जो है कम आया है, पर इसमें थोड़ा इस बैंक्स में कुछ बेसिस पॉइंट का मतलब अपसाइड दिख रहा है। इन्होंने प्रोविजनिंग कम की है 2,500 करोड़ की क्वार्टर बेसिस पे पिछले बार के सीक्वेंसली, और एनआईए तो काफ़ी बीट है। हम लोगों को लग रहा था कि 40,700 करोड़ के पार होना चाहिए, और ये 38,039 मान लीजिए आप मोटे तौर पर, 38,900 आया है, तो इसमें तो काफ़ी मिस किया इन्होंने। यस, वहाँ पे देखा जाए अभी तक जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक ने रिजल्ट्स दिए हैं, डिक्लेयर किए हैं, उसमें से कैनरा बैंक है, सब में आप देखोगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो सबका थोड़ा ज़्यादा है, बट यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि नेट एनआईआई नंबर जो इतना घटा है उसका मतलब सिंपली कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी घटा होगा। सो वो थोड़ा मायूसी देता है। फिर बाकी एसेट क्वालिटी में भी थोड़े प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। तो एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस की थी कि जो प्राइवेट बैंक्स थे उनके रिजल्ट्स हर पैमाने बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन मार्जिन पीक हो रहे थे। सरकारी बैंकों में लेकिन पीक होते हुए दिख नहीं रहे थे, बल्कि उनके नतीजे बेटर आ रहे थे प्राइवेट बैंकों के मुकाबले, और इसीलिए रिएक्शंस भी वैसे थे। लेकिन स्टेट बैंक से थोड़ा सा उस तरह से उत्साही नंबर नहीं आया जैसे कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। यस, सिर्फ आप प्रॉफिट की बात करें तो जो रुझान है उससे ज़्यादा है, बट आप ओवरऑल फंडामेंटल जितने नंबर्स परफॉर्मेंस दिख रहे हैं उससे मुझे थोड़ा मायूसी है। पर आप ये देखें क्योंकि जो उनका एमसीएलआर बुक है वो ज़्यादा रिप्राइस नहीं हो पाया, शायद इसलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट गया है इस क्वार्टर, जबकि बाकी सरकारी बैंक्स में मार्जिन बढ़े हैं। सो हर एक पैमाने पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में और एसेट क्वालिटी के पैमाने पे थोड़ा मायूस करता है बैंक। बाकी बिजनेस ग्रोथ जो दिख रहा है डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छा रहा है। सो मेनली जो कॉन कॉल होने वाला अर्निंग कॉल उस पे फ्यूचर गाइडेंस और इस क्वार्टर के बारे में डिटेल में जानकारियां मिलेंगी। बिल्कुल अजीत, थोड़ी और डिटेलिंग जब होगी और मैनेजमेंट कमेंट्री हम लोग सुनेंगे तब समझ में आएगा। हालांकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतने बड़े साइज को देखते हुए थोड़ा बहुत हियर एंड देयर हो सकता है, लेकिन फिर भी ये देखना होगा कि मार्जिन में और एनआईए में कमी क्यों आई, जबकि इन्होंने प्रोविजनिंग भी कम की है। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार थोड़ी डिटेलिंग और हो जाएगी फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या इसको प्राइस टारगेट वगैरह रिप्राइस होंगे कि नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस BI इस वक्त जो है 1.5% कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है,
₹82 पे, क्योंकि नतीजे शायद बाज़ार के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आए या बाज़ार को उतने पसंद नहीं आ रहे हैं।